जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव आ चुका है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने तारीखें निश्चित कर दी हैं। तो जानते हैं कि लोकसभा में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या मोदी के नाम पर 400 पार का नारा सफल होगा या फिर इंडिया गठबंधन बनाएगा अपनी सरकार। देखिए आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि पूरे भारत में 543 सीटों पर चुनाव होना है। 543 सीटों में बहुमत के आंकड़े के लिए 272 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। तो जानते हैं क्या स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है या फिर अन्य का साथ लेकर कोई गठबंधन से बनाएगा सरकार। तो जानते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अब की बार जो रुझानों में दिखाई दे रहा है वह बीजेपी को 45 सीटें और जो इंडिया गठबंधन है उसे 35 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो अब तक माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है वही ज़्यादातर सरकार बनाता है। अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से बीजेपी के हाथ 14 सीटें लग सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिनमें से अब की पिछली बार बीजेपी के पास 10 की 10 सीटें थी, लेकिन अब की बार मात्र 4 सीटें आ रही हैं। वहीं पंजाब की बात की जाए तो पिछली तरह ही पंजाब से बीजेपी का सुपड़ा साफ रहने वाला है। अगर बात की जाए अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में भी आपको दिखाते हैं कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर गोवा की सीटों की बात की जाए तो गोवा में मात्र 2 सीटें हैं, जिनमें दोनों बराबर रहने वाली हैं। एक बीजेपी के हाथ तो एक इंडिया गठबंधन के हाथ आने वाली है। अगर बात की जाए असम की, तो असम के अंदर 14 सीटें हैं जहां बीजेपी बढ़त बनाएगी और 9 सीटों पर वहीं इंडिया गठबंधन 5 पर सिमट सकता है। अगर टोटल बात की जाए तो 159 सीटों में से 78 सीटें कांग्रेस के हाथ लगती दिखाई दे रही हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 5 और इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर सिमट जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं, जहां बीजेपी के हाथ 13 सीटें और इंडिया गठबंधन के हाथ 26 सीटें आने वाली हैं। अगर आंकड़े की बात की जाए तो इस तरह 91 का आंकड़ा बीजेपी और इंडिया गठबंधन 110 के आंकड़े पर पहुंच जाता है। अगर बात की जाए केरल की, केरल के अंदर 20 सीटें हैं, जहां पर पिछली बार की तरह ही बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इंडिया गठबंधन को 12 और अदर के खाते में 8 जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 20 सीटों में से बीजेपी को कोई भी मिलती नज़र नहीं आ रही। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 13 सीटों का यहां से बढ़त मिल सकती है। 17 में से 13 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं और बीजेपी को मात्र 4 सीटें ही यहां मिल पाएंगी। अगर मणिपुर की बात की जाए तो यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं, दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जहां बीजेपी को 7 और इंडिया गठबंधन को 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह से 277 सीटों के सर्वे में 159 सीट पर कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो वहां 2 सीटें हैं, जिनमें से एक पर बीजेपी और एक पर इंडिया गठबंधन आ सकता है। अगर बात की जाए तो सर्वे के अनुसार अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में जहां 6 सीटें हैं, वहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन को 3-3 सीटें मिल सकती हैं। अगर बात की जाए पूरे चुनाव की, तो यहां इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। मेघालय में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है और 2 सीटें जहां पर हैं वहां मात्र 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के नाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 1 और इंडिया गठबंधन 1 पर
पहुंच सकता है। अगर बात की जाए टोटल लोकसभा की तो 289 सीटों का अब तक सर्वे हुआ है। 303 सीटों में झारखंड की 14 सीटें भी सम्मिलित हैं, जहां बीजेपी को 7 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोगों का मन बदल चुका है और अगर देखा जाए तो राजस्थान की 25 सीटों में से भी जहां पिछली बार अधिकतर बीजेपी ने जीती थी, वहां 17 सीटों पर ही बीजेपी सिमट सकती है और इंडिया गठबंधन को 8 आती हुई नजर आ रही हैं। यह जो चुनाव में फेरबदल दिखाई दे रहा है, आम लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार तानाशाह हो गई है। अगर गुजरात की सीटों की बात की जाए तो पिछली बार 26 की 26 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब की बार 8 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आम लोगों का मानना है कि मोदी सरकार निरंकुश हो गई है और वह मनमाने ढंग से चल रही है, इसलिए मोदी सरकार से हटकर इंडिया गठबंधन की तरफ आम लोग सोच रहे हैं। दिल्ली में जहां पिछली बार 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं अब की बार 4 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां 4 सीटें हैं, वहां 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए तो आम लोगों की उनका मन है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन करना है। उड़ीसा की बात की जाए तो 21 सीटें हैं, जहां पर 16 अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पर वोट पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन 32 पर और बीजेपी 16 पर सिमट सकती है। अगर बात की जाए तो 476 सीटों के सर्वे में 263 पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी 16 पर सिमट सकती है और कांग्रेस 32 सीटों से बढ़त बना सकती है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में 7 सीटें हैं, जहां बीजेपी 3 ले सकती है और 4 पर कांग्रेस बढ़त बना सकती है। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को जहां 10 तो अन्य को 15 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो 543 सीटों के सर्वे में 277 सीटें कांग्रेस महागठबंधन के नाम पर होती दिखाई दे रही हैं, जबकि 224 पर कमल खिलता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए 2024 की तो 2024 में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आगे जनता जनार्दन है, ये रुझान दिन दिन बदलते रहते हैं, लेकिन अगर जनता की इस राय को माना जाए तो यहाँ तक जनता स्पष्ट निर्देश दे रही है कि वह सत्ता परिवर्तन चाहती है। आम लोगों का मानना है कि मोदी सरकार काम के नाम गिना नहीं पा रही है और हवाई बातें कर रही है।